श्वेता जी की युद्ध जो है उस पे एक अल्प विराम जैसा दिख रहा है, लेकिन हॉर्मुज को लेकर युद्ध पुनः हो सकता है। और जो पाकिस्तान के अंदर बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका में, वो बातचीत भी पटरी से उतर गई है। तो ये पूरा जो अप्रैल है वो किस तरह का है, क्योंकि हमारे लिए, खासकर भारत के लिए, मैं एक भारतीय के नाते, कि यहाँ गैस का और ईंधन का संकट बना रहेगा या इसमें कुछ बदलाव भी होगा। और आपने कहा था जनता के आक्रोश भी सड़क पर उतरेंगे, तो नोएडा में आपने देखा है कि मजदूर, पहली बार मजदूरों का आंदोलन दिख रहा है, सड़क भरी पड़ी है नोएडा से। तो वो भी आपकी बात सच हुई। जी संदीप जी, तो ये सब कुछ आपने बहुत अच्छा बताया, अच्छी भूमिका बांधी है। इन रिगार्ड्स टू जो युद्ध विराम है, पीस टॉक्स है और होर्मुज का जो उससे संबंध है, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ। मैं अभी भी वही कहूंगी जो मैंने पहले बताया था कि इस चीज में तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाली बात है। ये जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है, युद्ध छिड़ा हुआ है, ये युद्ध दिख तो रहा है ऊपरी तौर पे अमेरिका और ईरान के बीच, बट एक्चुअली इसमें एक जो सबसे ज्यादा विध्वंसक खिलाड़ी है वो इसराइल है। ये युद्ध की जो बॉम्बिंग है जो शुरू हुई थी लड़कियों बच्चियों के स्कूल में, वो भी इसराइल ने की थी। तो इसराइल जो है, जब तक कि इसराइल शांत नहीं बैठेगा तब तक के युद्ध विराम नहीं हो, युद्ध समाप्त कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल कंटिन्यूअसली उसको अपना ग्रेटर इसराइल का प्रोजेक्ट बनाना है। और वो जिस जिस देश को अपना प्रतिद्वंदी समझता है, जब तक कि उनको कमजोर नहीं करेगा वो चुप नहीं बैठेगा। इनफैक्ट ईरान को का विध्वंस करने के बाद उसका नेक्स्ट एजेंडा है टर्की पे जाना, क्योंकि टर्की विल बी द नेक्स्ट बिग प्लेयर। तो ये इसलिए, और एक ये भी दोगलापन आप देखिए कि इसराइल तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा भी नहीं है और सारे न्यूक्लियर आर्म्स चुपचाप बना के बैठा है, ठीक है, और वो रख सकता है न्यूक्लियर वेपन्स। और ईरान के खिलाफ इतना अमेरिका को लेकर के आया हुआ है कि ईरान नहीं रख सकता। तो ये दुनिया का दोगलापन है। और जब तक कि इसराइल चुप नहीं बैठेगा तब तक के ये युद्ध विराम, युद्ध का की समाप्ति नहीं हो सकती। तो ऑल इन ऑल मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये युद्ध अब लंबे समय तक चलेगा। और एक तरह से कुछ लोग, यदि आप इस तरह से देखना चाहें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है, तो हाँ वो भी दिख रहा है। और कुछ लोग ये भी मान सकते हैं कि ये भूमिका है, क्योंकि आगे आने वाला हर साल 2033 तक आगे आने वाला हर साल पिछले साल से ज्यादा विध्वंसक, ज्यादा ही सिग्निफिकेंट होने वाला है। तो हमने पिछले साल देखा, हम काफी डर गए थे जो घटनाएं हुई थी। इस साल तो शुरुआत से, जनवरी से ही शुरुआत हो चुकी है, अगला साल इससे ज्यादा भयानक होने वाला है। तो ऐसे धीरे 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 चरम पे चीजें जा रही हैं।